नमस्कार। आज मैं फिर से वाच्य लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, आपने अभी तक वाच्य की परिभाषा, वाच्य के भेद में कर्तृवाच्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। एक बार फिर से वाच्य के बारे में बता दूं कि वाच्य का मतलब होता है बोलने का विषय, अर्थात क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चले, जाना जाए कि कर्ता कर्म या भाव मुख्य रूप से क्रिया से संबंध रख रहा है। तो अब आइए कर्मवाच्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कर्मवाच्य, जैसे नाम से पता है कर्म, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। जिस वाक्य में कर्म का क्रिया से सीधा संबंध हो, मुख्य संबंध हो, अर्थात क्रिया कर्म के आधार पर चलती हो, क्रिया कर्म के आधार पर चलती हो, वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। तो कर्मवाच्य की विशेषताएं हैं कि ये सकर्मक क्रिया से ही कर्मवाच्य बनता है। कर्मवाच्य सिर्फ सकर्मक क्रियाओं से ही बनता है। दूसरा पहचान बता दूं, इसमें से, द्वारा, से और द्वारा ये समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। संबंध बताया जाता है और ये बताया जाता है किसके द्वारा कार्य हो रहा है, किसी के द्वारा कार्य होने के लिए इसमें बताया जाता है। उदाहरण देखिए, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। और यहाँ पर देखिए, पुस्तक, पुस्तक कर्म है, पुस्तक कर्म है और जो क्रिया है वो कर्म के आधार पर चल रही है। क्यों? क्योंकि पुस्तक स्त्रीलिंग है। राम के आधार पर नहीं चल रहा है, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। तो राम पुस्तक पढ़ता ये नहीं कहा गया, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। पुस्तक को बताया गया है कि पुस्तक क्या हो रहा है, पढ़ी जा रही है। तो पुस्तक स्त्रीलिंग, इसलिए पुस्तक पढ़ी जा रही है। मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये हो गया कर्तृवाच्य। अब इसको अगर हम उसमें परिवर्तित करें कर्मवाच्य में, तो मेरे द्वारा खाना नहीं खाया जाएगा, मेरे द्वारा खाना नहीं खाया जाएगा। जिस काल में जो वाक्य होता है उसी काल में हमें उसे बनाना होता है। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरे द्वारा खाना नहीं खाया जाएगा, या मेरे से खाना नहीं खाया जाएगा, या खाना मेरे द्वारा नहीं खाया जाएगा, या खाना मेरे से नहीं खाया जाएगा। अब अगला देखते हैं, दीपक कहानी लिखता है। दीपक कहानी लिखता है। अब यहाँ पर इसको फिर बनाते हैं कर्मवाच्य में। दीपक द्वारा कहानी लिखी जाती है। यहाँ पर कहानी स्त्रीलिंग है, तो दीपक द्वारा कहानी लिखी जाती है, या दीपक से कहानी लिखी जाती है, यह कहानी दीपक द्वारा लिखी जाती है। हम कर्म को पहले भी रख सकते हैं शुरुआत में। फिर अगला देखिए, छात्र फुटबॉल खेल रहे हैं। छात्र फुटबॉल खेल रहे हैं।
अब इसको जब हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो होगा छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जा रही है, या फुटबॉल छात्रों द्वारा खेली जा रही है। तो इस तरह से ये कर्मवाच्य हो गया। अब आइए भाववाच्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। भाववाच्य में भाव प्रधान होता है कि क्रिया का कौन सा भाव निकल रहा है, क्रिया का कौन सा भाव निकल रहा है। क्रिया का भाव जानते हैं, क्रिया का भाव कैसे निकल रहा है। तो इसकी विशेषताएं कुछ हैं। इसकी पहली विशेषता, ये भाववाच्य हमेशा अकर्मक क्रिया का ही बनता है। अगर सकर्मक क्रिया है तो भाववाच्य नहीं बनेगा। तो पहली विशेषता है भाववाच्य अकर्मक क्रिया का बनता है। दूसरा, भाववाच्य प्रायः नकारात्मक नेगेटिव होते हैं, ज़्यादातर ये नेगेटिव होते हैं। तीसरा, इसमें भाववाच्य में अंत में आए निकलता है। जैसे चला जाए, खाया जाए, पिया जाए, धोया जाए, सोया जाए। अब इसके उदाहरण देखते हैं हम भाववाच्य के। वह खाता है, वह खाता है। अब इसको जब हम भाववाच्य बनाएंगे तो वह खाया जाता है नहीं बोलेंगे, उसके द्वारा खाया जाता है, उसके द्वारा खाया जाता है। फिर है सुरेश चल नहीं पाता, सुरेश चल नहीं पाता। इसका जब हम भाववाच्य बनाएंगे तो होगा सुरेश द्वारा चला नहीं जाता, सुरेश द्वारा चला नहीं जाता। अगला देखिए, चलो खेलते हैं, चलो खेलते हैं। तो चलो खेला जाए, यहाँ पर देखो खेल क्रिया खेला जाए। आओ छत पर चलते हैं, तो इसका भाववाच्य जब बनेगा होगा आओ छत पर चला जाए, आओ छत पर चला जाए। फिर है अब बैठते हैं, अब बैठा जाए। इस प्रकार से आपने देखा कि जो कर्मवाच्य है उसमें सिर्फ सकर्मक क्रिया का कर्मवाच्य बनता है, भाववाच्य सिर्फ अकर्मक क्रिया का बनता है, और कर्तृवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का बनता है। अब मैं कुछ वाक्य आपको लिखकर भेजूंगा, जिसे पहचानना है कि कौन सा वाच्य है।